ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 2 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। बच्चों की जन्मपत्री जानने वाले रहमदिल बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदि से अब तक के संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए हैं और अब तक कौन से वायदे और किस परसेंट में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, इसमें कितना अंतर रहा है व करना और निभाना समान है, यह जन्मपत्री देख रहे थे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सन्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो, है शब्द दो शब्द में बदल जाता है। मास्टर दाता वरदाता दाता के बजाय लेता हो जाते हैं, दाता के बजाय लेवता हो जाते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ, कब पुरुषार्थ, कब हलचल, कब अचल, इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नजारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन यह कब तक? बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते। तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे कल्प पहले का चित्र है, हर एक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजयी रतन के रूप में दुनिया वाले सुमिरन करते और पूजते रहते हैं। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबरवार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी
सफलता मूर्त का वरदान दो। पुरुषार्थ स्वरूप के बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो, स्वयं भी परिवर्तन करो। स्वभाव संस्कार सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा भी परिवर्तन करो। जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज, तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना है। अभी यह बातें स्वप्न में से भी समाप्त करो। ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप सदा तत्पर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयं की चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, सदा ऐसे अनुभव करेंगे, क्योंकि समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी, दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, यह सब अनुभव करेंगे। इसलिए लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ दो बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। साथ में विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना, यह ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती। यह तो अवगुण गंदगी है, उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। धारण करो न वर्णन करो। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, आप चैतन्य रूप में
एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो, एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे, उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से यह रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तब ही भक्ति में यह रस्म चलती रहेगी। सुना, इस वर्ष क्या करना है? आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनाएंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। अच्छा, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माओं, सदा तिलक, ताज, तख्तधारी आत्माओं को हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। पहला, जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप। जादू मंत्र सदा याद रहता है। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो तो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, तो यहां भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो, तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है? सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है। सदा का ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। दूसरा, माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व में प्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे बन जाते हैं। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, ऐसे जो लगन में रहते, लवलीन रहते, वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके भी अनुभवी हो, और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो।
वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बाप और मैं, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा, बीच में आना, अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लौलीन रहते, वह सिद्धि का पा लेते हैं, वह सिद्धि को पा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।